अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त चौधरी इमरान जफर। ये मातम आप देख रहे होंगे, ये मातम मनकोट टाई गांव जो सरहद के बिल्कुल नजदीक है। इतना नजदीक कि अगर जोर से आवाज लगाई जाए तो आवाज पाकिस्तान में भी जाएगी। जी हां, कल ही पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से मोहम्मद सदीक साहब, जो इस गांव के सबसे गरीब इंसान थे, उनकी जान भी चली गई, घर भी तबाह हो गया और उनके पास जो माल मवेशी था वो भी गोलाबारी की वजह से मारा गया। आज हम सब इनके गांव में आए हैं। ये देखो इनके मवेशी, क्या हालत है इनकी। एक तो गरीबी ने मार दिया और दूसरा ये दो मुल्कों की जंग। सरहद के इस पार भी और सरहद के उस पार भी गरीब ही मर रहा है। अब सुन लो, कान खोल के सुन लो, जो मुसलमानों को देशद्रोही कहते हैं। ये बॉर्डर की गरीब आवाम हमेशा बॉर्डर की हिफाजत करती रही। इनके बच्चे मर गए, इनके मां बाप मर गए, इनके माल मवेशी मर गए, इनके घर तबाह हो गए, लेकिन फिर भी आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद कहते रहे। ये हैं सच्चे और असली हिंदुस्तानी। वफा की इनने अपने मुल्क के साथ और करते भी रहेंगे। लेकिन अफसोस, आज तक इनको पीने का पानी ना मिल सका, अच्छे स्कूल नहीं मिल सके, मोबाइल नेटवर्क नहीं मिल सका, रोजगार नहीं मिल सके। सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है। अब सुनिए गांव वाले भी कुछ बोल रहे हैं। हमारे जो एरिया है सर, ये जहाँ ये आदमी मरा हुआ है, जो हमारा आदमी की डेथ हुई है, ये इलाका, ये जितने भी हमारे तकरीबन 200-250 घर है, इसमें अभी तक कोई बैंकर हमको नहीं मिला। और बिना बैंकर के हमने मरना ही है ना, क्या करना है। अभी तक ये 250-300 घर में कोई बैंकर नहीं है सर। ये पूरे आदमी से सर पूछो, पूरी पब्लिक जहाँ खड़ी है, कोई बैंकर हमारे पास नहीं। जहाँ जाके यहाँ पे पहले भी गोलाबारी होती रहती है सर, होती रहती है सर। ये भी पीछे भी तो नौजवान लड़का यहाँ पीछे ही जिसकी मौत हुई थी। जी सर, टंगड़ी गाँव में सर। हमारे में कोई बैंकर नहीं है, हम कहाँ छुपे। फिर आपने हमारा मकान भी तो आपने देख लिया आगे। हाँ। ऐसी गरीबी हालात है हमारी, तो बैंकर भी नहीं है, तो कहाँ मरने, तो हम यहाँ क्या करें। और ये जो मौलवी साहब आपके सामने तकरीर कर रहे हैं, इनका नाम मौलवी रशीद है। इन्होंने भी रमजान में अपने नौजवान बेटे को ऐसे ही खोया। गोलाबारी की वजह से इनके बेटे की जान गई। और आज मैं जब वहां पे मौजूद था, डीसी राहुल यादव जी और एसएसपी पुंछ रमेश अंग्राल साहब भी मौके पे पहुंचे। इन लोगों के जख्मों पे मरहम भी लगाया। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं मुबारकबाद देता हूं कि इन सच्चे हिंदुस्तानियों के गम में शरीक हुए। और डीसी राहुल जी से मेरी एक इल्तिजा भी है कि इन लोगों की बहुत जायज डिमांड्स हैं, आज हमने आपके सामने रखी हैं। वो पूरी कोशिश करना कि सरकार के सामने रखें, क्योंकि सब चीजें आपके हाथ में नहीं है, लेकिन सरकार के हाथ में है। आपने हमसे सरकार से ला के देना है। अब जाते जाते अपने प्रधानमंत्री जी से भी एक गुजारिश है। आपने वादा किया था कि देश की रक्षा करूंगा और देशवासियों की भी रक्षा करूंगा। देख लो देशवासियों का क्या हाल है। अब कोई हल निकालो ताकि और जाने ना जाए। मेरी यही गुजारिश है।